जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल पे। मैं विकास प्रजापति दोस्तों, और आज अपन 8.1 का 5वां सवाल देखते हैं। पर्सन कह रहे हैं कि यदि सेक 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोण मती अनुपात परिकलित कीजिए। कहने का मतलब आपको सेक का मान दे रखा है, सेक थीटा का मान दे रखा है, और इसकी सहायता से आपको जो बाकी बच्चे हुए उनका मान ज्ञात करना है। तो प्रश्न के अनुसार आपको मालूम है, आपको दिया गया है हल दिया है सेक थीटा बराबर 13/12। तो आपको मालूम है कि सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा बराबर सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। अगर किसी को मालूम नहीं है तो यहाँ देखना, इस तरीके से याद रखना, लाल बटा काका, लाल बटा काका। पहला होता है साइन का, ये होता है साइन थीटा का, इसका होता है साइन थीटा का। दूसरा होता है कोस का, और तीसरा होता है टेन का। टेन का उल्टा, अगर टेन का उल्टा कर दे तो कोट का होता है। टेन का उल्टा करे तो कोट का, उल्टा करेंगे तो कोट का, कोस का उल्टा करेंगे तो सेक का, और साइन का उल्टा करेंगे, साइन का उल्टा करेंगे तो कोसेक का। ये आपके 6 के 6 फॉर्मूले इससे बन जाएंगे, 6 के 6 फॉर्मूले इससे बन जाएंगे। तो देखते हैं, आपको दे रखा है सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। कोस को होता है आधार बटा कर्ण, इसका उल्टा जैसे क्या होगा, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। सेक थीटा का फॉर्मूला होगा। कर्ण आपकी 13 है, कर्ण आपकी 13 है, आधार कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर, आधार कितना दे रखा है 12 दे रखा है। तो एक समकोण त्रिभुज लीजिए, मैंने पिछले वाली वीडियो में बताया था कि ये वाला कोण 90 डिग्री का होता है, और 90 डिग्री के कोण के सामने वाले जस्ट कोण 90 डिग्री के सामने वाले 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। अगर आपको थीटा नहीं दे रखा है, थीटा नहीं दे रखा है, तो आप थीटा इसमें से मान लो कि इसका नाम ए बी सी है, तो थीटा आप ए को भी मान सकते हो और सी को भी मान सकते हो। लेकिन अगर थीटा दे रखा है तो आप उसके अकॉर्डिंग ही मान रखेंगे। अब इसमें थीटा का मान नहीं दे रखा, जैसे थीटा इसमें ये नहीं कहा कि सेक, अगर आपको दे रखा होता सेक ए बराबर 13/12 है, ये दे रखा होता, तो आप थीटा किसके अनुसार चलते, ए के अनुसार चलते, लेकिन आपको थीटा दे रखा है तो आप किसी को भी मान सकते हैं, दोनों से किसी को भी मान सकते, सी को मानते हैं चाहे ए को मान सकते हैं, दोनों किसी को। मैं कह दूँ कि मैंने सी को माना, थीटा मैंने सी को माना। थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, मैंने इसे पिछले वाले वीडियो में बताया था कि 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा को कहते हैं कर्ण, और थीटा के सामने वाली भुजा को कहते हैं लंब। क्या कहते हैं, लंब। बची हुई भुजा आधार कहलाती है, तो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा भी करनी होती है, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा भी करनी होती है। आधार, आपको आधार दे रखा है 12 सेंटीमीटर, आधार कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर, कर्ण कितने दे रखी है 13 सेंटीमीटर। आपको पहले तो लंब निकालना होगा, पहले तो ए बी निकालनी होगी, इसके बाद आप साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक का तो दे रखा है, कोट का, इन 5 फॉर्मूले को उसके बाद ही बता पाओगे, क्योंकि 2 भुजाएं दे रखी हो तो आपको आसान हो जाती है, तीसरी भुजा निकालने में आसानी होती है। और वो समकोण त्रिभुज, अगर समकोण त्रिभुज की बात करें तो समकोण त्रिभुज में
पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग होता है पाइथागोरस प्रमेय का। और पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है, ये होता है पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र। तो आपको जो दे रखा है उसका मान लिख दो। जैसे कर्ण स्क्वायर, कर्ण का मान दे रखा है क्या 13 का स्क्वायर बराबर लंब दे रखा है क्या, लंब नहीं दे रखा, तो लंब का ए बी स्क्वायर प्लस आधार कितना दे रखा है, आधार आपको दे रखा है 12 का स्क्वायर। अब कमेंट करके बताइए कि 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का वर्ग 169 से ए बी स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144, 12 का स्क्वायर 144 होता है। ये इधर प्लस में, ये अगर बराबर की साइड में इधर माइनस का है तो ये इधर आके प्लस का होता है, इधर अगर प्लस का है तो ये इधर आके माइनस का होता है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। ये इधर प्लस का है 144 प्लस का, इधर आएगा तो माइनस का बराबर 169 माइनस 144 बराबर ए बी स्क्वायर। 169 में से 144 निकाल दो, 169 में से 144 निकाल दो, कितना बचेगा, फटाफट से आंसर आने दो, 25। कितना बचेगा 25 बराबर ए बी स्क्वायर, 25 बराबर ए बी स्क्वायर। ए बी का मान चाहिए, ये स्क्वायर में इधर आएगा तो अंडरूट में, ए बी बराबर अंडरूट 25 किसका वर्गमूल होता है, तो कह देना 5 का वर्गमूल 25 का वर्गमूल होता है 5। ठीक है, ए बी का मान कितना है, ए बी बराबर 5 आया। ए बी का मान 5 आ चुका है, कहने का मतलब लंब कितना आ चुका है 5। जब आपकी तीनों समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं आ चुकी हो तो अब आप निकाल सकते हो। अभी मैंने बताया था कि लाल बटा काका इसकी सहायता से आप तीनों का निकाल सकते हो, इसकी सहायता से आप तीनों का निकाल सकते हो। तो साइन थीटा का फॉर्मूला बताना, उसके अनुसार साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, और लंब का मान कितना आया 5/13, समीकरण नंबर 1। दूसरा साइन के बाद में कोस थीटा का मान, कोस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण, और आधार कितना दे रखा है आपको, आधार दे रखा है 12/13। दूसरा, इसके साथ तीसरा देखो, साइन कोस टेन थीटा का फॉर्मूला होता है, लंब बटा आधार। तो लंब का मान कितना दे रखा है, लंब 5 कितना दे रखा है 5 बटा आधार कितना दे रखा है 12, आधार कितना दे रखा है 12। 10 के बाद बात करें कोट की, कोट जस्ट इसका उल्टा होता है, कोट थीटा इसका उल्टा होता है 12/5, और कोसेक
सेक का दे रखा है आपको, कोसेक का, कोसेक थीटा साइन का उल्टा है, साइन का उल्टा कोसेक थीटा होता है, साइन का उल्टा 5/13 साइन है तो कोस होगा 13 कोसेक होगा 13/5 और यही क्या होगा आंसर, यही क्या होगा आंसर। तो अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।